नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंथियोन एडू रांची में। दोस्तों, बिहार के प्रमुख परीक्षाओं के लिए हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं। 72वीं बीपीएससी परीक्षा तक आपको प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाता जाता रहेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ पेड बैच चल रहा है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। यहाँ पे सारा का सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। जो एई, डीओ और बीपीएससी और सीजीएल पे ही फोकस किया गया है जीएस को लेकर, और काफी अच्छा तैयारी आपको यहाँ से हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का शॉर्ट नोट्स आपको हमेशा प्रत्येक मंथ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ में उसका वीडियो से डिस्कशन भी करवाया जाएगा, और उस करेंट के साथ में स्टैटिक का पोर्शन भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जो आपको नोट्स में आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ये थर्ड वीडियो है, और थर्ड वीडियो में है आपका चैप्टर आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, इससे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 वीडियो में कंप्लीट कराया जा चुका है प्रतियोगिता दर्पण का। ये थर्ड वीडियो होगा। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर अब नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो नया आयकर अधिनियम आया है, इससे पहले 1961 का अधिनियम था, उसी के अनुसार जो है कि इनकम टैक्स का सिस्टम चलता था। लेकिन अब उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है, और चेंजिंग करने के बाद में उसमें नया जो अधिनियम बनाया गया उसको दिया गया नाम आयकर अधिनियम 2025। ये अधिनियम आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, इसको याद में रखना है। ठीक है, और ये 64 वर्ष के बाद आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है। 1961 में संशोधन किया गया था, मतलब बनाया गया था, और उसके बाद 2025 में इसमें संशोधन किया गया है। इसमें अध्यायों की संख्या 23 हो जाएगा, पहले 47 था। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब धाराओं का संख्या 536 हो जाएगा, पहले इसमें 819 था। ठीक है, आपको इसमें मेन ये याद रखना है कि जो नया आयकर अधिनियम है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, और ये 1961 का स्थान लेगा। यानी 1961 में जो आयकर अधिनियम बना था, ठीक है, उसके जगह पर अब नया आयकर अधिनियम हो गया है आयकर अधिनियम 2025। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसका पीडीएफ आपको पेड बैच में मिलता है। ये प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का शॉर्ट नोट्स होगा, जो आपका 72वीं बीपीएससी तक मिलते रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है, भारत से आयातों पर अमेरिका ने लगाया 50% शुल्क, जिसको हम लोग टैरिफ बोल रहे हैं। बहुत चर्चा में भी है ये, हमेशा न्यूज में आप सुनते रहते होंगे कि इतना टैरिफ लगा दिया है। देखिए, टैरिफ लगाने से होगा क्या? अमेरिका अगर टैरिफ लगाता है तो हम लोगों का सामान जो यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका में वो महंगा में बिकेगा, और महंगाई होने के कारण वहां पे हमारा माल बिकेगा नहीं। इसीलिए टैरिफ हम लोग के लिए घातक है। ठीक है, लेकिन ये ट्रम्प साहब है कि मानने वाले हैं नहीं। देखिए, 7 अगस्त 2025 को पहले 25% लगाया था, और 25% जुर्माना भी लगाया था कि आप रसिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। ठीक है, 27 अगस्त यानी कि 20 दिन के बाद आपको इसको बढ़ाकर 25 को बढ़ाकर कर दिया 50। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा जो है कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट है जो भारत से अमेरिका जा रहा है वहां पे महंगा हो जाएगा। महंगा होने के कारण बिकेगा नहीं, इससे हम लोग को नुकसान है। ठीक है, पहले ये आपका 10% लगता था, अब 50% हो गया है। 50% होने के कारण अमेरिका के बाजार में भारतीय प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया है। तो इस टाइप का, जैसे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले भारतीय उत्पादों पर 10% टैरिफ लगता था। बढ़ते टैरिफ के कारण भारत से अमेरिका को की गई निर्यात में गिरावट आ रही है। ये सब स्टेटमेंट आपको बीपीएससी में बना के देगा कि अगर टैरिफ बढ़ेगा तो उसका उत्पाद में गिरावट आता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा तो हम लोग के यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगा, हम लोग के यहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसका क्षमता घटेगा। ठीक है, टेक्सटाइल, यहाँ टेक्सटाइल होगा ना, यहाँ पे गलत हो गया है। टेक्सटाइल, रत्न और ज्वेलरी, लेदर, फुटवियर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग का कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो भारत से अमेरिका जाता था।
और अब इतना टैरिफ बढ़ाने के बाद में ये बहुत महंगा वहां पे हो जाएगा, जिस कारण से बिकने में दिक्कत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में भारत का 9 गो कंपनी को स्थान मिला है। ठीक है, ये 4 गो सार्वजनिक कंपनी है। सार्वजनिक कंपनी बोले तो पब्लिक सेक्टर का कंपनी, पब्लिक सेक्टर का बोले तो सरकारी कंपनी। तो 4 सार्वजनिक कंपनी और 4 निजी कंपनी है, जिसको 500 कंपनियों की सूची में स्थान मिला है। पहले स्थान पे अगर भारत का देखा जाए तो भारत का पहले स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी जैसे LIC हो गया, SBI हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ONGC हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, ये सबको फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल किया गया है, जो भारतीय कंपनी है। और भारत में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्री है। ठीक है, और विश्व में देखा जाए तो फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में पहले नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आपका वॉलमार्ट का प्रथम स्थान आया है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका PDF आपको मिल जाएंगे। इसका PDF आपको पेड बैच में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ होगा, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां से जुड़िएगा, बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, देश में रक्षा उत्पादन में वृद्धि हुआ है। जो डिफेंस सेक्टर का जो भी प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्शन में वृद्धि हुआ है, उत्पादन में वृद्धि हुआ है। रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 16% है और निजी क्षेत्र का योगदान 28% है। यानी कि जो हमारे यहाँ रक्षा उत्पादन हो रहा है, जो डिफेंस का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें निजी कंपनी लोग का भागीदारी ज्यादा है। ठीक है, तो डाटा याद करने का जरूरी नहीं है। BPSC जो क्वेश्चन पूछता है सार्वजनिक का कम है, ज्यादा है, इस टाइप से स्टेटमेंट देके आपको बना के देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि निजी क्षेत्र का योगदान ज्यादा है रक्षा उत्पादन में। आगे बढ़े, PM किसान सम्मान निधि का 20वां किस्त 2 अगस्त को जारी किया गया है। ठीक है, ये हाल फिलहाल में कोई अगर एग्जाम होगा तो उसमें ये पूछा जाएगा कि अभी कौन सावा किस्त जारी किया गया था, तो 20वां किस्त जारी किया गया था। वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पे एक समारोह का आयोजन किया गया था। उसी समारोह में PM किसान सम्मान निधि का भी 20वां किस्त जारी कर दिया गया था 2 अगस्त को। 20,500 करोड़ का राशि था। और PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत आपका 2018 में हुई थी। ये स्टैटिक GK में आपका बहुत काम देगा। ठीक है, इसे मिलान करने के लिए देता है, इसीलिए किसान सम्मान निधि का शुरुआत आपका 2018 में हुआ था। इसके तहत प्रत्येक वर्ष किसान के खाते में 6,000 रुपया दिए जाते हैं। 2-2 हजार करके 3 बार में दिया जाता है। प्रत्येक साल 6,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, 2018 इसको याद रखना है। और अभी जो था वो 20वां किस्त था, इसको भी याद रखना है। आगे देखिए, चीन का घोषणा हुआ है। चीन एक घोषणा हुआ है चीन का। चीन में जनसंख्या कम हो रहा है, क्योंकि उसमें पाबंदी था। ठीक है, अब उस पाबंदी को हटा दिया है। अगर वहां पे जन्म दर अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर आने वाले समय में चीन का जनसंख्या बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए वो उसमें घोषणा किया गया है चीन के द्वारा कि जन्म दर बढ़ाने के लिए माता पिता को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी कि आप जन्म दर को बढ़ाइए, बच्चा ज्यादा से ज्यादा पैदा कीजिए, ऐसा कहना चाह रहा है चीन। ठीक है, तो 3 वर्ष तक प्रति वर्ष, ठीक है, बच्चा जब से जन्म लेगा तो 3 साल तक प्रति वर्ष 3600 युआन प्रदान किया जाएगा। 3600 युआन प्रदान किया जाएगा उसके माता पिता को जो बच्चे पैदा करेंगे। चीन दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। पहले नंबर 1 पे था, अब भारत नंबर 1 पे हो गया है और चीन वर्ल्ड में दूसरा स्थान पे आ गया है। ठीक है, 1979 में 1979 में चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया था। इसके तहत आपका एक ही बच्चा करना था, एक से ज्यादा नहीं करना था, और ये 2016 तक ये लागू रहा। ठीक है,
उसके बाद से थोड़ा सा ढील दिया गया और अभी घोषणा किया गया है कि आप बच्चे पैदा कीजिए और जो बच्चा पैदा करेगा उसको 3600 युआन दिया जाएगा 3 वर्ष तक प्रति माह, यानी 1 महीना में 3600 युआन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़िए। देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में रूपांतरण हेतु आरबीआई की मंजूरी मिली है। हम लोग को ये मालूम है कि बैंकों का काम कौन देखता है, आर्थिक से रिलेटेड काम कौन देखता है, आरबीआई देखता है। किसी बैंक का लाइसेंस को जब्त करना है, किसी को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा देना है, कॉमर्शियल बैंक का दर्जा देना है, कौन देगा, आरबीआई देगा। तो उसी में एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल बैंक के रूप में मान्यता दिया है आरबीआई। ठीक है, एक लाइन का था ये। आगे बढ़िए। देखिए भारत में विदेशी पर्यटक आगमन एवं विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुआ है। भारत में विदेशी पर्यटक आगमन एवं विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुआ है। ठीक है, यानी कि भारत में विदेशों से आने वाले पर्यटकों में वृद्धि हुई है और जाहिर सा बात है कि जब वो लोग वहां से यहाँ आएगा घूमने फिरने, ठीक है, तो उसका मुद्रा में भी वृद्धि होगा। जो विदेशी मुद्रा है, चूंकि वो वहां से यहाँ आएगा अपना मुद्रा लेके, विदेशी मुद्रा लेकर आएगा। मान लीजिए कोई अमेरिका से आ रहा है तो वहां का डॉलर लेके आ रहा है, यहाँ उसको जो है कि रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डॉलर देगा और बदले में हम उसको रुपया देंगे, तब वो घूमेगा। ठीक है, तो देखिए 2024 में 99.52 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए हैं। ठीक है, आए थे 2024 में। 2025 में 32.41 लाख आगमन से 2025 में 98,289 करोड़ का विदेशी मुद्रा भारत आया है। ठीक है, तो 32 लाख से ऊपर लोग, विदेशी लोग, ठीक है, भारत पर्यटक के रूप में आए थे घूमने फिरने, और उन लोगों से 98,289 करोड़ का विदेशी मुद्रा हम लोग के पास में अर्जित हुआ है। तो ये डाटा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा जो है कि आपका ये, इसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जीडीपी में विदेशी पर्यटक का योगदान 5.22% है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा पर्यटक अमेरिका से भारत आए हैं, इसको याद रखना है। तो ये सारा का सारा पॉइंट आपका जो है कि क्वेश्चन बनता है, और ये सारे का सारा पीडीएफ आपको पेड बैच में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का शॉर्ट नोट्स होगा। आगे बढ़िए। देखिए श्रम श्री योजना, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लाया गया है। इसमें क्या है कि जो बंगाल के जो लोग बाहर दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, तो बहुत तरह का आजकल दिक्कत हो रहा है कि अपने राज्य में ही अगर जॉब मिल जाए तो दूसरा राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल सरकार एक योजना लाया है, श्रम श्री योजना। इसके तहत में क्या है कि राज्य में वापस लौटने वाले श्रमिकों के लिए है। इसमें सरकार 12,000 प्रति माह तक, 12 माह तक 5,000 रुपए, ठीक है, मतलब 12 माह यानी कि 1 साल तक प्रति माह, प्रति महीना आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप अपने राज्य में ही काम करना चाहते हैं तो काम कीजिए। ठीक है, तो ये जो राज्य में वापस लौटने वाले जो श्रमिक है, जो बंगाल से दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, और अगर वो वापस लौटते हैं और अपने राज्य में अगर कुछ काम करना चाहते हैं, तो 12 माह तक, 1 साल तक उसको प्रति माह 5,000 रुपए दिए जाएंगे। आगे बढ़, खत्म हो गया आर्थिक परिदृश्य, ये आपका खत्म हो गया। 6-7 वीडियो लगेंगे, पूरा प्रतियोगिता दर्पण आपका खत्म हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण का जो एमसीक्यू दिया है उसको भी हम लोग देखेंगे, उसमें जो कहीं का एग्जाम हुआ होगा वो भी दिया हुआ रहता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब एक एक पेज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण को देखेंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाइए, और 72वीं बीपीएससी परीक्षा तक आपको शॉर्ट नोट्स प्रतियोगिता दर्पण एवं क्रॉनिकल के उपलब्ध कराते रहेंगे। साथ में बिहार स्पेशल का नोट्स मिलेगा, बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो है सारा चीज का मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री का मिल जाएगा,
इंडियन ज्योग्राफी का मिल जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मिल जाएगा। मतलब वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, या कॉल करना होगा तो ये दोनों नंबर में से किसी में भी कॉल करके बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।